चलें जी, ये रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है इसकी। ठीक है, तो ठीक, बेसिकली सीखना चाहते हैं स्किल्स, बहुत अच्छी बात है। आप सीखें इसको, आगे लोगों को सिखाएं। सबको आवाज़ नॉर्मल आ रही है? किसी को आवाज़ का मसला हो या स्क्रीन नज़र ना आ रही हो फोटोशॉप की, तो मुझे बता सकता है कि कोई मसला आ रहा है, ताकि मैं उसको अभी से स्टार्टिंग में ही वो ठीक कर दूं। सही, ओके है, ठीक। अल्लाह, अच्छा मैंने जो है ना वो सॉफ्टवेयर मैंने अपलोड कर दिया था, अडोब फोटोशॉप। उसका मैं लिंक यहाँ पर भी दे देता हूँ सबको। जिसके पास अडोब फोटोशॉप CS5 नहीं है तो वो इसको भी इंस्टॉल कर ले। ठीक है, यहाँ से हम तो वो सॉफ्टवेयर का मैं लिंक देता हूँ आप लोगों को, उसको आप जो है ना, जी सर इंस्टॉल्ड है, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है जी, मेहरबानी। लिंक देता हूँ आपको, आप उसको जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना, एक छोटा सा तरीका है, आसान सा तरीका, मैं उसको बता देता हूँ कि उसको रजिस्टर किस तरह करना है, हमने क्रैक किस तरह करना है। ठीक है, पहले वो सॉफ्टवेयर जो है वो सिंपल आपका ट्रायल पे इंस्टॉल होगा। सर CS6 इंस्टॉल है, वो ठीक रहेगा? हाँ जी वो ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। CS3 भी ठीक है, कोई मसला नहीं। CS3 4 5 6 ठीक है, इनमें कोई इतना वो नहीं है, फर्क नहीं है। ठीक है, ये मैं लिंक इसका दे देता हूँ आप लोगों को। ये लें जी, इस लिंक को यूज करके आप इसको, किसी के पास अगर नहीं है तो वो, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद उमैर। ठीक है, तो वो यहाँ से गिव मी परमिशन टू रिकॉर्ड दिस स्क्रीन प्लीज। भैया सदाकत अली साहब के स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, परमिशन मैं आपको दूं तो उसकी परमिशन का ऑप्शन शायद मैंने इसको इतना यूज नहीं किया है, तो वो नहीं मुझे पता इसकी सेटिंग्स का कि कहाँ से परमिशन देनी है। और आपको अलग अलग इसको जो है ना वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कल सुबह ये अपलोड हो जाएगा, आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि आप इसको वीडियो देख भी सकते हैं और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो परेशान ना हो इस पे। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया है, इसको आप जो है वो यहाँ से इस लिंक से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, चैट में मैंने लिंक दिया है। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो फिर जो आएगा मसला कि इसको रजिस्टर किस तरह करना है, तो मैं वो आपको बता दूं। सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ मेरे पास जो पड़ा है यहाँ पे। उसको रजिस्टर करने के लिए हमें करना ये होगा, ये आपको इस तरह से एक फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल को ओपन करना है अपने Adobe Photoshop CS5 एक्सटेंडेड। ठीक है, इसमें ये दो फोल्डर हैं, सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहां से सेटअप पे क्लिक करके आपने इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, और सिंपली इंस्टॉल आपने इसको एज अ ट्रायल करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने एक पूछेंगे लैंग्वेज आपसे, आपने लैंग्वेज इंग्लिश इंटरनेशनल कर देनी है सेट। और दूसरा आपसे इसको इंस्टॉल करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। आपके पास ये सॉफ्टवेयर है 32 बिट का, विंडोज 7 के लिए है। विंडोज 7 32 बिट होगी तो वहां पर ये सही काम करेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम आपके पास सिस्टम जो है वो पेंटियम 4 हो तो चल जाएगा, लेकिन वहां पे ये तंग करेगा आपको। कोड टू ड्यू कम से कम कोड टू ड्यू सिस्टम होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक जो है वो उसकी रैम, खास तौर पे रैम कम से कम भी 2 से 4 GB तक, कम से कम 2 GB हो, लेकिन 4 GB तक होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस क्या है CS5 एंड CS5 एक्सटेंडेड?
वर्जन होती है मेरे भाई मोहम्मद उमैर, कि आपको ना जिस तरह एक मैं मिसाल कैसे दूं, कि आज 2017 शुरू हुआ है, 2017 में आया है फोटोशॉप सीसी, ठीक है। अब 2017 के एंड में कुछ एडवांस टूल्स ऐड करके, कुछ छोटी मोटी चेंजिंग्स करके, थोड़ा बहुत फर्क डाल के, ठीक है, कुछ फिल्टर्स ऐड करके, अब आगे पढ़ेंगे हम, कुछ फिल्टर्स ऐड करके, कुछ नई चीजें ऐड करके, छोटी मोटी, इतना खास फर्क नहीं होता, छोटा मोटा ऑप्शन उसमें एडवांस डाल के उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन दे दिया, कि उसमें खास तब्दीली नहीं होती, थोड़ी बहुत तब्दीली होती है, उसको तब्दीली वो ऐड करके उन्होंने वो उसको डाल दिया, तो वो एक्सटेंडेड वर्जन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको सेटअप से इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद ये चलेगा 30 दिन तक ट्रायल पे। तो जब ट्रायल पे चल रहा होगा तो इसको हमने क्रैक करना है। अब क्रैक करने के लिए, मतलब रजिस्टर करने के लिए, ये फाइल है रीडमी के अंदर, रीडमी के फोल्डर के अंदर ये .dll फाइल है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, या तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें फाइल्स को, ठीक है, तो इस तरह फोल्डर्स की शक्ल में आ जाएंगी। ये अभी विनरार फाइल है, इसको ओपन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर विनरार सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, जो आम यूजर है कंप्यूटर के उनके पास होता है ये सॉफ्टवेयर, फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फाइल है, इसको कॉपी करना है, इंस्टॉल करने के बाद कॉपी करें कंट्रोल सी से, और चले जाएं आप यहां से, इसको मिनिमाइज कर दें, बंद नहीं करना, मिनिमाइज कर देना है, और आपने यहाँ से जाना है अपने सी में, माई कंप्यूटर के सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, और यहाँ से अडोब, अडोब के अंदर अडोब फोटोशॉप CS5, और यहाँ आके उसे पेस्ट करना है। जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपने इसको ओवरराइट करना है, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, ये देखें, यहाँ मैं करता हूँ, इसको कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, तो वापस वहां जाकर इसको मैं यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूं, तो मूव एंड रिप्लेस पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब इसको, इस टाइम आपका जो है ना अडोब फोटोशॉप, वो बंद होना चाहिए, वो चल ना रहा हो, ठीक है। तो आपने इस पे मूव एंड रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। तो मूव एंड रिप्लेस पे क्लिक कर देने से आपका जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको जिस तरह मर्जी आप इस्तेमाल करो, वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो यहां से हम फोटोशॉप में जाएंगे दोबारा। तो तकरीबन टाइम हो गया हमारा, 16 मिनट हो गए हैं, तो तकरीबन जिन्होंने आना था वो आ गए हैं, सारे तकरीबन रेडी हैं। करें स्टार्ट जी। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए, जिस पर आप अपने नोट्स बना सकें, छोटे छोटे चीज़ों के, कि आपको कोई अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसका आप सवाल बना रहे हैं, ताकि जब मैं अपनी बात खत्म करूँ तो वो बाद में आपको सवाल याद रहे, भूल ना जाए, ठीक है। इंस्टॉल करते टाइम इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है, डिस्कनेक्ट करना या ना करना जरूरी नहीं है इस वर्जन के अंदर। अक्सर वर्जन के अंदर होता है कि डिस्कनेक्ट कर दें, लेकिन जो मेरे पास है, जो मैंने लिंक दिया है, इसमें डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कर लें एहतियातन, ठीक है। तो ये आपको इंटरनेट कनेक्टेड हो या ना हो, जैसे मर्जी हो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमने अडोब फोटोशॉप का पिछले लेक्चर के अंदर हमने कलर्स के बारे में जाना कि कलर्स क्या हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, और हम इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी जो हम नेक्स्ट ऑप्शंस हैं, ऐसा हमारी स्टार्टिंग होगी स्लो स्लो। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि यार कोई काम नहीं दे रहे करने को, हमें कोई असाइनमेंट नहीं मिली, हमें सिर्फ समझाए जा रहे हैं चीजों को, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की बेसिक्स हैं, इनको इनका समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जब ये समझ आ जाएंगी, सर ये कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया है? जब आप क्रैक किए बगैर सॉफ्टवेयर को चलाओगे मेरे भाई सलमान यूथ साहब, तो आप जब इसको क्रैक किए बगैर चलाएंगे तो वो 15 दिन का टाइम देगा, या 30 दिन का, या 30 दिन तक चलेगा। उसके स्टार्ट होने से पहले, प्रोग्राम के चलने से पहले वो ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको एज अ ट्रायल पे क्लिक करना पड़ेगा कि मैं इसको ट्रायल पे चला रहा हूँ। लेकिन जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे तो वो जो आपके सामने डिस्प्ले आता है कि आप इसको 30 दिन तक चला सकते हैं, वो गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद लाइफ टाइम जब तक आप विंडो चलाते हैं, उस टाइम तक ये आपका अडोब फोटोशॉप चलता रहेगा। ठीक हो गया? अच्छा,
तो हमने आज जो जानना है वो अपनी पहली चीज लेयर्स। ये एक ऐसी चीज है कि जो तकरीबन आपने नहीं सुनी होगी अब तक, न्यू है आपके लिए, पहली दफा सुन रहे हैं जी। लेयर्स क्या होती हैं? ठीक है, अगर किसी ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किया है तो इस तरह के, या पेंट, कोई और मजीद जो सॉफ्टवेयर हैं, वहां पर आपने ये चीजें नहीं देखी होंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एडवांस चीज है कि लेयर्स पे काम करना, लेयर्स क्या होती हैं, तो उस पर देखेंगे। दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो शेप्स को ड्रॉ करना, बेसिक शेप्स बनाना। बनाने के बाद उनके छोटे मोटे ऑप्शंस को हम देखेंगे कि ये मजीद गहराई में चले जाएं तो वो लेक्चर तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको 6-6 घंटे लेके बैठ रहे हैं एक टूल को। लेकिन हम तफसील से नहीं जाएंगे, इतना बस समझ लेंगे, इतना डिस्कस करेंगे कि आपको समझ आ जाए, उतना हम करेंगे। और दूसरी बात कि आपको जहां से समझ नहीं आ रही, जो चीज समझ ना आए लेक्चर के दौरान, उसको आप सवाल करें, पूछें बार बार, तो मैं उसको दोबारा से गाइड करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। फाइल न्यू क्रिएट करनी है आपने, तो न्यू फाइल करने के लिए या तो शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन पे क्लिक करें और आपके सामने यहाँ पे फाइल का साइज देना है आपने। न्यू फाइल साइज, नेम, डिफॉल्ट साइज, कौन सा साइज? यूएस पेपर में कहता हूँ लेटर साइज हो। ठीक है, इसमें लेटर के अलावा लीगल है, टॉप वर्ड है। तो मजीद इंटरनेशनल पेपर में जाएंगे, A4 आ गया, A6, A5, A3, मुख्तलिफ साइजेस हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जी नहीं, मुझे सिर्फ अपना एक मखसूस साइज चाहिए। एक मैंने कुछ डिजाइन बनाना है, ठीक है, वो साइज इंचेस में भी हो सकता है, वो साइज सेंटीमीटर में। लेकिन हमारे यहाँ जो ज्यादातर साइज इस्तेमाल होते हैं वो या तो इंचेस में होते हैं या फिर पिक्सल्स के अंदर। इसके अलावा बहुत कम है कि हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स में ये यूज करें। ज्यादातर जो इस्तेमाल करेंगे वो इंचेस या फिर पिक्सल्स यूज करेंगे। तो अभी मैं इंचेस इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहां से 7/10, 10/7 करता हूँ हाइट। हाँ ठीक है, तो हमने वो एंटर कर दिया गलती से। एक चीज रह गई है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होती है किसी भी फाइल की एक खास ताकत, कि वो इतनी बड़ी जगह पर प्रिंट होगी। हमारे आप कुछ पता ना हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रिंटिंग के लिए किसी फाइल को प्रिंट करना हो या किसी खास सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल करना हो, तो जो उसकी स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है वो 300 होती है। 300, इसको हम बोलते हैं डीपीआई। अगर हम इसको शॉर्ट करें, रेजोल्यूशन की एक शॉर्ट फॉर्म होती है डीपीआई। यार ये इतनी डीपीआई की फाइल है, ये 500 डीपीआई की है, या 700 डीपीआई की है, या 300 डीपीआई की फाइल है। ठीक है, तो अगर किसी का सिस्टम हैंग हो जाता है, वो पोर्टेबल यूज कर ले लिंक। सही, ठीक है जी, मेहरबानी तला साहिब, साहब तला आरिफ भाई। ठीक है जी, साहब सीख नहीं है भाई, ठीक है। तो हमारे पास रेजोल्यूशन जो होती है 300 रेजोल्यूशन, जो हम बोलते हैं डीपीआई बोलते हैं। 300 डीपीआई की फाइल है, 500 डीपीआई की फाइल है। तो 300 जो हम कहेंगे ना उसको डीपीआई। अब ये डीपीआई क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। डीपीआई ये साथ साथ नोट करते रहें, जो मैं बातें ना कि बात करते हैं बाद में, अब शायद मुझे भूल जाए, तो आप साइड पे कॉपी पे नोट कर लें कि हाँ ये चीज पूछनी है, इसके बारे में बोला था कि बताऊंगा बाद में, तो बाद में हमने पूछना है, शायद मुझे भूल जाए तो आप लोग याद करवा दें। ठीक है, तो 300 डीपीआई के बारे में हमने बात करनी है। 300 डीपीआई पर पिक्सल्स होगा या इंचेस होगा रेजोल्यूशन? 300 क्या होगा? ठीक है, रेजोल्यूशन में 300 क्या चीज है, कहां पर होगी? उसने कहा पिक्सल्स में, और या बराबर है इंचेस के। मतलब कि 1 इंच का जो साइज होगा, मतलब 10/7 है। ठीक है, तो 10/7 के अंदर जो 1 इंच होगा, 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स होंगे। 300 पिक्सल्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कलर मोड जो फोटोशॉप में हम यूज करते हैं वो RGB यूज करते हैं। ठीक है, तो RGB मोड यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ग्रे स्केल, बिट मैप, CMYK के लैब कलर्स, ये ऑप्शंस हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बिट। मेरी समझ के मुताबिक अब तक अभी जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, हमारे जो मोबाइल्स हैं वो 16 बिट पे हैं, 8 या 16 बिट पे। लेकिन जो हमारे लैपटॉप्स हैं
हमारे न्यू जनरेशन के जो लैपटॉप्स हैं ना, जो नए आ रहे हैं, वो होते हैं 64 बिट पे, लेकिन जो अभी चल रहे हैं वो है 16 बिट पे। डिफरेंस बिटवीन भाई शाइस्ता, अच्छा ऐसा है कि आरजीबी और सीएमवाई के बारे में मैंने तफसील से पिछले लेक्चर में मैंने गाइड किया था कि आरजीबी क्या है और सीएमवाई क्या है। आरजीबी जो है वो सिर्फ विजुअल डिजाइन के लिए, जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो सीएमवाई के होता है। आरजीबी जो है वो शो का रंग है, सीएमवाई के फीके रंग हैं, ठीक है। तो इस तरह से मजीद अगर हम इसकी गहराई भी चलते जाएं तो बहुत लंबा चला जाएगा कि इसको हम गाइड करें। तो पिछला लेक्चर जो है आपको वो ग्रुप में मिल जाएगा, LWE के ग्रुप में आपको फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग सर ने मेल पर सेंड की हुई है, वो लेक्चर देख लें। ठीक है जी, मेहरबानी उसामा। तो वरना इसकी ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, वहां से देख लें, ठीक है। तो अब आरजीबी, उसके बाद लिखा 8 बिट। तो मेरी समझ के मुताबिक जो अब तक मैंने सोचा, जो देखा, जो उस पर रिसर्च की, वो है ऐसा कि अगर हम कहें ना कि मेरा बड़ा भाई है, तो उसके जो ड्रेस कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ एक, उसके कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो वो उसके वो छोटे भाई को दे देते हैं, थोड़े सेट करके काट छांट के उसको दर्जी से सेटिंग करवा के फिटिंग करवा के छोटे भाई को दे देते हैं, तो वो उसे पूरे आ जाएंगे। लेकिन अगर छोटे भाई के कपड़े बड़े भाई को दें तो वो उसको किसी भी तरीके से नामुमकिन है कि वो वहां पर उसको फिट नहीं आएंगे, ठीक है। इसी मिसाल को आप यहाँ पर ले लें, ये जो छोटा भाई है वो 8 बिट है और जो बड़ा भाई है वो 32 बिट है। अच्छा जी, आवाज तेज करता हूं, मैं ऐसा ऐसा बात कर रहा था। तो हमारे पास जो 8 बिट है वो क्या हो गया, एक मिसाल ले लो कि छोटा भाई है, अब इसके अंदर जो फाइल बनेगी वो 32 बिट पे चल जाएगी। यहाँ पे इसको आप इस तरह से लें, लेकिन जो 32 बिट पे हम फाइल बनाएंगे, अब जो इस पे फाइल बनाएंगे वो सिर्फ 32 बिट के सिस्टम्स पे, 32 बिट की डिवाइसेस पे ही चलेगी, वो वहीं पर काम करेगी। लेकिन 8 बिट पर बनी हुई फाइल वो हर जगह काम करेगी, हर डिवाइस पर काम करेगी। सही हो गया। उसके अलावा आगे ऑप्शन है बैकग्राउंड का, कि आपने जिस कैनवस पर, जिस जगह पर ड्राइंग बनानी है, वो आपका बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी मुझे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए, नहीं चाहिए ब्लैक कलर का या बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये होता है, 2 कलर है, हमने पढ़ा था तफसील से। बिट होता क्या है, बिट होता क्या है, आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड, कि आपका जो सिस्टम है वो 1 सेकंड के अंदर इतने बिट्स को प्रोसेस करता है। जैसे कि हमारा सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा 32 बिट होता है सिस्टम, या लैपटॉप जो आजकल आ रहे हैं वो 32 बिट होते हैं या फिर 64 बिट होते हैं। जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है वो 64 बिट है, मतलब कि वो 1 सेकंड के अंदर 64 बिट्स को प्रोसेस करती है, उसको यूज करती है, उसको अप्लाई करती है। किसी प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो पर सेकंड के हिसाब से 64 बिट को यूज करेगा, अप्लाई करेगा, रन करेगा उसको, ठीक है। तो ये उसका बिट की वैल्यू है कि ये बिट किस लिए इस्तेमाल होती है या कहां होता है ये। तो फिर 64 बेस्ट है, यहां पर 8। अब 64 यहां बेस्ट है, बन जाएगी फाइल, लेकिन 64 बिट की फाइल 64 बिट में ही चलेगी, वहां वो उससे कम वाले लेवल पे नहीं चलेगी। लेकिन यहां पर जो है, एक मिसाल दी थी मैंने आपको कि छोटी चीज यहां पर बड़े को आ जाएगी। 8 बिट वाली फाइल 64 बिट में चल जाएगी, 32 बिट में चल जाएगी, 16 बिट में चल जाएगी, लेकिन 32 बिट वाली 16 बिट में या 8 बिट में नहीं चलेगी, ठीक है। इस वजह से हम 8 बिट चूज करते हैं कि ये जो बनी होगी फाइल, जो इसमें डिजाइन होगा, जो इसमें ड्रॉ होगा, वो हर कंप्यूटर में, हर फाइल में, हर लैपटॉप में चल जाएगी, वो हर मोबाइल में, मतलब वो तस्वीर खुल जाएगी, ठीक है। समझ आ गया जी, मेहरबानी। तो हमारा यहां से व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए आपको, या आपका जो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में से, ये ऊपर वाला फोरग्राउंड, नीचे वाला ये बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड कलर चाहिए, नहीं चाहिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। मैं व्हाइट मांगता हूं जी, व्हाइट कलर चाहिए मुझे, इसको ओके करेंगे हम, ओके, ठीक है जी। तो ओके करने पर आपके सामने एक डिस्प्ले होगा जिसमें आप बता सकेंगे कि जी मेरे पास ये जगह है, मैंने जो भी काम करना है, जो भी डिजाइन बनाना है, जो भी ड्राइंग करनी है,
वो मैंने इसके अंदर रहते हुए करनी, इससे बाहर निकलकर हम काम नहीं कर सकते। वो एक अलग से फाइल काउंट होगी, वो फाइल अलग होगी अगर हम इससे बाहर निकलकर काम करेंगे। कि मैं कहता हूं एक और फाइल ओपन कर लूं, थोड़ा सा काम उसमें कर लूं, तो जो वो दूसरी फाइल होगी। जी मोहम्मद उमैर साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा? चैट में मुझे लिख देंगे जी क्या चीज समझ नहीं आ रही है आपको। ठीक है, अच्छा जी। तो हमारे पास जो पहला यहाँ पर इंटरफेस आया, उसमें हमारे सामने जो तब्दीली आई, वो एक न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक व्हाइट कलर की स्क्रीन बन गई है, और उसका जो टाइटल का नाम है वो अनटाइटल्ड, मतलब उसका जो नाम है वो अनटाइटल्ड है, कि ये फाइल सेव नहीं है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले तो हम सेव करेंगे। अपनी फाइल को आपने सेव करना है, सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल एस करेंगे यहाँ से, सेव। ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, फाइल सेव हो गई साथ। उसके बाद दूसरी चीज, हमारे टूल्स हैं हमारे साथ जिनसे हमने आज काम लेना है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो है टूल्स को यूज करते हुए, पहला जो हमने टूल यूज करना है आज, जो पहला ऑप्शन हमने यूज करना है वो है शेप टूल। ठीक है, तो शेप्स के अंदर जो हमारे पास बेसिक शेप्स हैं वो यहाँ पे रेक्टेंगल हैं, राउंडेड रेक्टेंगल हैं, एलिप्टिक टूल और पॉलीगॉन टूल। ये चार शेप्स हम आज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बाकी भी अगर टाइम मिलता है तो देख लेते हैं, बाकी भी ड्रॉ कर लेंगे। पहला है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को मैंने यहां से ड्रॉ किया, क्लिक करें और ड्रैग करें। क्लिक करके आपने ड्रैग किया तो वहां पर एक शेप बन जाएगी। देखें, ये हैं लेयर्स। अब आगे आपको समझ आएगा कि लेयर्स हैं क्या चीज। एक खास बात का ख्याल रखें कि आपके पास जब ये टूल, पिक टूल यूज करें, आप जो पिक टूल लिया हुआ हो तो आपके पास यहां पर ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन इनेबल हो, ये वाला। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपने अगर यहां पर क्लिक किया, देखें ऑटोमेटिकली वो चीज यहां पे डिसेलेक्ट हो गई है। जैसे ही मैं जाके इस पर क्लिक करूंगा वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अगर यहां से मैं ऑटो सेलेक्ट खत्म कर दूं तो जितना मर्जी इस पर क्लिक करता रहूं, नहीं, जो मर्जी करूं, ऑटो सेलेक्ट है कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, ये जहां मर्जी जाके जो मर्जी करूं यही मूव होगी। मैं यहां से इसको यूं करता हूं तो ये मूव हो रही है, यहां से यूं करता हूं तो ये मूव हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट है, बस यही रहेगी। लेकिन अगर ऑटो सिलेक्ट का मैं ऑप्शन इनेबल कर दूं, अब क्या होगा? अब जिस लेयर पर, जिस ऑप्शन पर, जिस शेप पे क्लिक करूंगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगी। जैसे कि अब सिलेक्टेड कौन सी है? ये वाली, ये वाली। देखें ये मूव करेगी, यहां पे आया तो तीनों। अब ये बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड लॉक्ड है, ये बैकग्राउंड की लेयर देखें यहां पे लॉक लगा हुआ है, ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास जो शेप्स हैं, किसी भी शेप पे जाके आप क्लिक करो, उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करो तो वो शेप्स जो हैं आपकी मूव करेंगी। ऊपर नीचे दाएं बाएं इर्द गिर्द आपकी शेप्स जो हैं वो मूव करेंगी आसानी के साथ। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लेयर्स को समझना। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज करता हूं कि मैंने वो लेयर्स डिलीट कर दी कीबोर्ड से। मैंने कलर चेंज किया, यहां से जाके शेप को, जो कलर मैंने करना है वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखें यहां भी चेंज हो गया। अब ड्रा करूंगा, शेप हुई रेड कलर की। अब मैं चेंज कर देता हूं इसको दोबारा। ठीक है, तो ये मेरे पास चार रंग की तस्वीरें, चार शेप्स हैं। ठीक है, अब इन चार शेप्स में से मुझे एक शेप लेकर उसे यूज करना है, उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करना है, या साइज छोटा करना है, उसे रोटेट करना है। ये ऑप्शंस आज हम डिस्कस करेंगे इसके। शेप तो ड्रा हो गई, क्लिक किया, ड्रैग किया क्लिक करके, और जहां तक शेप बनानी थी उसको छोड़ दिया माउस को, तो वो शेप बन गई।
एक शेप बन गई। ये अब ऊपर नीचे क्यों है, ये देखें, पहले शेप थी ये वाली, फिर उसके बाद ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। इस वजह से ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे जा रही हैं। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि जो ब्लैक शेप है ये वाली, इसको मैंने सबसे ऊपर लेके आना है कि ये यहां से होती हुई इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, ये वाली सबसे नीचे चले जाए, तो इसको यहां से पकड़ेंगे, इस जगह से, इस जगह से क्लिक करें और लेयर को मूव करें। यहां पे है, क्लिक करें और लेयर को मूव करें और यहां ऊपर आके यहां छोड़ दें। ये देखें, आपकी ये वाली लेयर ऊपर आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये वाली जो लेयर है वो नीचे जानी चाहिए, सबसे नीचे। तो इस लेयर को उठा के यहां से नीचे कर दिया मैंने, तो ये ले, आपकी लेयर नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी लेयर्स को डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें ऊपर नीचे दाएं बाएं अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये वाला ऑप्शन लेयर्स क्या चीज है, ये समझ आ गया कि लेयर्स की वैल्यू क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। किसी का सवाल हो यहां तक तो मुझसे पूछ सकता है, फिर आगे शुरू करें। जी सर, जी सर, नो। उसामा जी, क्या चीज समझनी है उसामा भाई? सो फार सो गुड, अच्छा जी, शाइस्ता, मेरा मतलब नो क्वेश्चन। ठीक है जी, यस सर, क्लियर, ठीक है जी, क्लियर, क्लियर है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बंदे हैं। लेकिन यहाँ पर तो मुझे दिखा रहा है कि जी 13 लोग हैं हमारी मीटिंग के अंदर, और कमेंट्स किए हैं जी 8 लोगों ने। बाकी कहाँ हैं? कोई ऐसा है जो यहाँ पे सो रहा है? चलिए जी, आप सब ना बताया करें, आप बताएंगे ना तो मुझे पता लगेगा कि हाँ ये सब है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बेसिक है। सही सही, अच्छी बात है, आप इसको शौक से सीखें, इंशाल्लाह आप सीख सकते हैं सारे, बेसिक हो या किसी के लिए एडवांस हो, जो भी है आप इसको सीखें। अच्छा जी, तो हमारे पास इसको अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है अब, कि इन शेप्स को रिसाइज करना। शेप्स ड्रॉ हो गई, लेयर्स का पता लग गया कि ऊपर नीचे दाएं बाएं हम इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। अब अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप मूव किया होता, इनको ड्रॉ किया होता एक साथ, कभी ना कभी मैंने अगर इनको, जैसे वो पेंट पे नहीं हम खेलते थे बचपन में शेप्स बनाई, अब अगर मैंने कुछ रिमूव करना होता था तो वो जाके इसको पूरा हिस्सा रिमूव करते थे ब्लैक यहाँ से। अब जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये वाली शेप भी यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर इसको मूव करूंगा, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लेयर्स होने से क्या फर्क पड़ा कि अब अगर मुझे कुछ डिलीट करना होगा तो ये लेयर हटाई और डिलीट कर दिया। वरना हम क्या करते थे पेंट में कि इसको रिमूव करना है, तो जब ये रिमूव करूंगा जो उसके नीचे है वो भी रिमूव हो जाएगा, अगर इसको रिमूव करूंगा तो जो उसके नीचे है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये लेयर्स का फायदा है कि हम अपने उस ऑब्जेक्ट को, उस शेप को, उस लेयर को वहां से गायब कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, ये आई से हम उसको गायब कर सकते हैं। ठीक है, विजिबल करना है या अनविजिबल करना है यहाँ से, और ये कलर शो करता है हमारा, और ये हमारे उस ऑब्जेक्ट की जगह, कि आपकी जो शेप है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस जगह पर है, ये शो करता है। ठीक है, तो आपने ये इसको देख के समझ आ गया होगा आज हमें। तो इनको मैं, ये जो हैं लेयर्स को, अब एक साइड पे कर देता हूं यहां से। इन सब लेयर्स को आपस में सेलेक्ट किस तरह करना है? इन सब लेयर्स को, जितनी भी लेयर्स हो आपकी, उनमें से किसी खास लेयर को सिलेक्ट करना हो, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करें। शिफ्ट को प्रेस करके आपने फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, जहां पर भी क्लिक करोगे, ठीक है, बारी बारी क्लिक कर लिया वो चारों सेलेक्ट हो गई, वरना पहले पे क्लिक करें और लास्ट पे। ठीक है,
तो इसे शिफ्ट से, पहले पे क्लिक करने के बाद सिर्फ शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर लास्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी तमाम शेप सेलेक्ट हो गई हैं। अब जो भी कमांड अप्लाई करेंगे वो तमाम लेयर्स पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने इनको उठा के दाएं बाएं किया, ऊपर नीचे किया, जो भी करना है वो यहाँ मूव कर लिया। अब मैंने इनमें से एक शेप ली, यहाँ से इसको यहाँ ले आया। मैंने कहा नेक्स्ट होगा इसको रीसाइज करना। रीसाइज करने के लिए कंट्रोल टी का ऑप्शन है। कंट्रोल टी का ऑप्शन बहुत वसी है, बहुत लंबा है, बहुत से काम होते हैं उससे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक काम करेंगे। कंट्रोल टी से शेप का रीसाइज करने का जो अमल है, कंट्रोल टी प्रेस किया, देखें उसके ऊपर ये पॉइंट्स आ गए हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी शेप को, किसी तस्वीर को, किसी भी चीज को आपने छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी, वरना एक आसान तरीका है, अगर शॉर्ट की याद ना रहे तो यहां पे देखें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, तो आपने जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया होगा, अगर यहां पे मैं करता हूं, ये देखें ऑटोमेटिकली इस पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, इस पे आया, ये देखें, तो इसकी जरूरत नहीं होती हमें कि हर बार हर टूल पे वो ऑप्शन शो हों मेरे सामने। ठीक है, तो मैं इसको यहां से कर देता हूं खत्म। जब भी मुझे कंट्रोल टी करना होगा, मतलब रिसाइज करना होगा, तो कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। फिर मजीद मजे के बाद कंट्रोल यूज करें, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद अब सिर्फ कंट्रोल कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें आप, और साथ ही आप अपना यहां से इसके किसी एक पॉइंट को मूव करें। ठीक है, किसी एक पॉइंट को मूव किया, देखें तो इस तरीके से हम अपने शेप को, अपने ऑब्जेक्ट को वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रोल प्रेस करने से परफेक्ट। वाह, अभी तो आप लोगों ने कुछ नहीं देखा है, ऐसे ऐसे काम होते हैं कि कभी कभी मैं भी कहता हूँ वाह ये कैसे बना होगा, क्या बात है। बहुत सी ऐसी अभी एडवांस चीजें आप सीखेंगे, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, आप इससे ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो हमारी क्रिएशंस पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर, कि अभी आपका इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद कुछ चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। एक मैं मजाकिया बात बताता हूँ आपको, शायद हंसी आए, कि अगर आपके घर में किसी बहन के, भाई के या वालदा के कपड़े हैं ना, तो अभी डिजाइनिंग सीखने के बाद आप उसको किसी और नजर से देखोगे। हम देखते हैं ड्रेस जाते हैं जो डिजाइन अच्छा हो, ठीक है, ये कपड़ा है उस पर कढ़ाई है, नहीं है, नहीं, हमें डिजाइनर के लिए क्या होता है, उस पर डिजाइन कैसा बना है, कौन सी शेप्स यूज हुई हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स को यूज करके ये डिजाइन बनाया गया है, कौन कौन से कलर शेड्स को इस्तेमाल करके ये डिजाइन बना होगा। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज को देखने का बदल जाएगा डिजाइनिंग के अंदर आके। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसको आप देखेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ गया। एक तो कि कलर्स जो हैं वो आपके लिए वसी हो गए, पहले आपको पता ही नहीं था कलर्स के बारे में कि कलर्स के नाम क्या हैं। असल में कलर, अब गुलाबी रंग बोलते हैं, अगर किसी को बोले कि इसको मैजेंटा बोलते हैं, और मैजेंटा के भी इतने शेड्स होते हैं, तो बंदा परेशान हो जाएगा। अब कहते हैं जी, हम लड़कों को खास तौर पे कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है, तो डिजाइनर जो है उसे वो इंफॉर्मेशन होती है, कलर्स के बारे में नॉलेज होती है, कलर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होंगे कलर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट के किसी खास कोने पे कंट्रोल प्रेस करते हुए, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है आपने, और जैसे मर्जी इसको यूज करो, कंट्रोल छोड़ दिया, अब इसको फिर वही हाल हो गया, इसको सिर्फ आप वही छोटा बड़ा कर सकते हैं बस। ठीक है, तो ये एंटर प्रेस करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के जो ऑप्शन थे वो एंटर प्रेस करने से वो गायब हो जाएंगे। तो ये आपके ऑप्शन थे कि हमने शेप को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मैंने कहा कि कलर चेंज करना हो तो कलर कैसे चेंज करेंगे, कि यहां से कलर चेंज करते हैं वो फिर नेक्स्ट कलर आ जाएगा।
बाकी किसी ड्रॉ की हुई शेप को कलर देना हो, मजीद कलर देना हो, उसके एडवांस ऑप्शंस हैं, मजीद ऑप्शंस हैं, वो आगे हम करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं और समझाऊं, आप लोग समझ सकते हैं उस चीज को, तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को और आगे पढ़ा देता हूं। सर डिफरेंट कलर्स कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको। उसके लिए एक तो ऑप्शन होता है हमारे पास, उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर किसी एक शेप के अंदर एक से ज्यादा कलर्स को यूज कर सकते हैं, वो ग्रेडियंट टूल हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ा दें। तलहा आरिफ कह रहे हैं, बाकी सारे भी कहें ना कि सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या जहां तक आ गया इतना काफी है आज। और मुझे आप सबने ये भी बताना है, आ गया है, पढ़ा दें सर, ठीक है ठीक है, आ रहा है समझ, ठीक है, ठीक है जी। सर ग्रेडियंट का करवा दें। ग्रेडियंट अब एक नेक्स्ट ऑप्शन है, उसको मैं कैसे करवा दूं? बाकी सारे देखें, हमने यहां से शुरू किया, ये आज टूल किया है, इसको अगर मैं यहां से भी जाऊं तो ये टूल है, अगर ऊपर से भी यहां तो यहां पे है, ये सारे छोड़ के, यहां से ये सारे छोड़ के ये करवा दूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये इससे अटैच्ड है, आपको करना चाहिए, तो करवा देता हूं इसको, ठीक है। मैंने कहा अभी शेप को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद एक मिनट, इन तमाम लेयर्स को मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं ताकि हमारे पास जगह फ्री हो जाए, ठीक है। पहला हमने शेप बनाया, शेप बनाने के बाद यहां से मैंने कहा कलर चेंज कर लें आप, फौरन उसी टाइम अगर आप चाहो तो उस शेप का कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन उसको मूव करने के बाद दाएं बाएं या किसी और शेप को ड्रॉ करने के बाद अगर आप कहो कि मैं इस पे जाके इस वाली शेप पे अब इसके कलर चेंज कर दूं तो मुश्किल हो रहा है थोड़ी देर बाद इसका अभी हो रहा है फिलहाल, लेकिन कुछ देर के बाद होता है कि वो जो कलर चेंज करने का ऑप्शन है यहां से, वो फिर डिसेबल हो जाएगा। फिर उसका कलर चेंज करने के लिए कि यहां से तो कलर चेंज नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे हम, इस पे जाएंगे और करेंगे यहां क्लिक, तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहां से जाके फिर जो मर्जी कलर करें, ये कलर कर दिया, यहां से भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो कभी कभी हम इसको कर देते हैं रेस्टराइज, राइट क्लिक करें तो यहां पे रेस्टराइज लेयर का ऑप्शन आ रहा है। जब इस पे रेस्टराइज लेयर पे क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रह जाता है। ये देखिए इन दोनों लेयर्स के अंदर फर्क है, इसमें और इसमें अब जमीन आसमान का फर्क आ गया, ठीक है। तो जब इसके अंदर कलर करना होगा तो कंट्रोल प्रेस करें और इस जगह पे आके इसके अंदर आके यहां क्लिक करें, देखें इस पे ये एक लाइनिंग आ गई है, ठीक है। तो यहां आके आपने करना क्या है, यहां से कलर चेंज किया, ये अपना मुझे रेड चाहिए, ये कलर किया, तो बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर दो मुख्तलिफ कलर हैं। तो आपने जब आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो फोरग्राउंड ऊपर वाला कलर अप्लाई होगा, और जब कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो जो नीचे वाला कलर है बैकग्राउंड कलर, वो आपके सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही अप्लाई होगा। तो हमने शेप को सेलेक्ट किया हुआ है, इस खास एरिया को कैद किया हुआ है, बस इसी के अंदर वो अप्लाई हो रहा है, उससे बाहर अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मैं यहां आ जाऊं, यहां आके कंट्रोल बैक स्पेस करूं या आल्ट बैक स्पेस करूं तो वो नहीं हो रहा, या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है या कहां हो रहा है, दिखाता हूं अभी। ये देखें यहां हुआ है, क्योंकि वो एरिया सेलेक्टेड था, वो जगह सेलेक्ट की हुई थी, तो सिर्फ उसके नीचे जो भी लेयर होगी, अगर मैं यहां आ जाऊं और यहां आके कहता हूं कि सिलेक्टेड ये है लेकिन लेयर मेरी ये है, अब ये थोड़ा सा आपको मसला हो जाएगा, समझें इसको। हमारी लेयर जो है वो ये सिलेक्ट की हुई है, लेकिन हमने यहां से ऑप्शन ये सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन ये, लेकिन लेयर ये, सिलेक्शन यहां पर लेकिन लेयर यहां पर। तो जब इसको मैं यहां से अप्लाई करूंगा तो वो सिलेक्शन उसके ऊपर यूं हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, तो थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा ऑप्शन है ऐसा कि जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो आप लोग जो है इसको ऐसा करें कि थोड़ा सा अभी इसको मैं रोक देता हूँ, ये ऑप्शन थोड़ा सा वो है कि मुश्किल है, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा बाद में समझेंगे इसको तफसील से कि ये ऑप्शंस कैसे कैसे हों एक टाइम में। अगर लेयर कोई और सेलेक्ट हो और ऑब्जेक्ट कोई और हो हमारे सामने
तो उसको कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर जो है मेरे पास जो मैं करवाने लगा था ग्रेडियंट, वो करवाता हूं। ये तो बता दिया मैंने कि ये अगर कोई, अच्छा ये जो सिलेक्शन की हुई है इसे खत्म करना है मैंने, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने से जो सिलेक्शन है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल डी प्रेस किया, वो देखें सिलेक्शन खत्म। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड पे देखें ये रेड कलर का स्पॉट आ गया है, इसे खत्म करना है मैंने। यहां से जाके मैंने व्हाइट कलर लिया। ठीक है, व्हाइट कलर लेने के बाद मैंने यहां से आके वही ओहो, यहां से व्हाइट कलर लिया और यहां पे आके कंट्रोल बैक स्पेस से वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर अब मुझे एक बैकग्राउंड के ऊपर मुझे यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स अप्लाई करने हैं, तो मैंने बताया ग्रेडियंट टूल होता है मुख्तलिफ कलर, एक ही ऑब्जेक्ट में या एक ही शेप में आपने मुख्तलिफ कलर अप्लाई करने हो तो कैसे करेंगे। पहले हम करते हैं एक शेप के अंदर। मैंने यहाँ से एक शेप ली, इसमें मुझे मुख्तलिफ कलर करने हैं, तो इसकी कॉपीज कर लूंगा ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में अप्लाई करूं। कंट्रोल जैसे होती है कॉपी, ये देखें कंट्रोल जे से, नोट कर लें इसको। ठीक है, ये 4 लेयर्स होगी, मैंने कॉपी किया इसको। तो मेरे पास जो पहली लेयर है इसके अंदर जाके इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ जाके इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक किया तो ये वाली लेयर सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ आके मैंने इसको रेस्टराइज करना है। ठीक है, और अब इसके अंदर ये देखें, जब मैंने ये ग्रेडियंट टूल लिया तो देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 कलर्स हैं यहाँ पर, रेड और व्हाइट, वही इसके अंदर अप्लाई होंगे। अगर मुझे कलर कुछ और चाहिए तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, वो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, जो आप ग्रेडियंट बने बनाए अपनी मर्जी से भी कलर चूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कलर चूज कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां से मैं क्लिक करूंगा वो उस तरफ कलर जाएंगे। ठीक है, जितना खींचेंगे कलर फैल जाएंगे। यहां से लेके यहां तक मैंने कलर अप्लाई किए तो वो इतना फैल गए। ठीक है, हाँ जी सर ये रिपीट कर दें, वेरी नाइस। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें जी, इसको मैं लेयर को डिलीट कर देता हूँ ताकि दोबारा समझ आए। ये मैंने एक शेप ड्रॉ की हुई है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा रेस्टराइज लेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल कर दें, इसको कंट्रोल से क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई इसके ऊपर। सिंपल शेप थी, राइट क्लिक किया, रेस्टराइज कर दिया। रेस्टराइज करने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल से मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी। सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ से ग्रेडियंट टूल लिया, सिलेक्शन हो चुकी है। इसके अंदर मैंने यहाँ से यूं एक लाइन खींची क्लिक करके, तो वो उसके अंदर वही कलर अप्लाई हो गए। कोई भी कलर ले लें आप, कोई भी ग्रेडियंट ले लें आप, जैसा आप कहोगे वैसा अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह मैं अगले पे आया, यहाँ आके मैंने इसको रेस्टराइज किया, इसको भी रेस्टराइज किया, इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से मैं इसका ग्रेडियंट चूज करता हूँ और ये लें जी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया, इस तरह से हम अपनी शेप्स पे, अपने ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेडियंट्स मतलब एक से ज्यादा कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बहुत लंबा टूल है कि हमने वो कलर्स अपनी मर्जी के कैसे चूज करने हैं, अपनी मर्जी के कलर्स लेके वो कैसे अप्लाई करेंगे उसका एक अलग सब्जेक्ट है, तो वो भी करेंगे। टाइम कम है, तकरीबन हमारे पास 5 से 8 मिनट रह गए हैं क्लास एंड होने में, तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होना है फिर उसके बाद, तो इसको तकरीबन यहीं पर ही एंड करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बताया शेप के अंदर, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर शेप के अलावा मुझे एक बैकग्राउंड पे मुख्तलिफ कलर्स करने हो तो वही चीज हम बैकग्राउंड के साथ करेंगे। यहाँ से मैंने कलर चूज किए और चूज करने के बाद मैंने यहाँ से इसको देखें
यूं अप्लाई किया तो वो कलर्स आ गए हमारे सामने। ठीक है, इसको जो कलर्स आप लोगे, जो अप्लाई करोगे, वो कलर यहाँ बैकग्राउंड में यहाँ से डिस्प्ले हो जाएंगे इसके ऊपर। इसको मैं यूं खींच लूं लाइन को तो ये यूं अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से यूं खींच लूं तो वो यूं अप्लाई हो जाएगा, जिस तरफ मर्जी अप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये हमारे ग्रेडियंट्स हैं। ओहो, ठीक हो गया जी। सर शेप को रेस्टराइज करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, ग्रेडियंट अप्लाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो ये तरीका फिलहाल बता रहा हूँ ये आसान सा तरीका है कि आप रेस्टराइज करके उस पर अप्लाई करें। वरना अगर हम रेस्टराइज किए बगैर ही अप्लाई करते हैं ना, तो ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये मैंने इसको दोबारा से बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, एक शेप बनाया, शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर, इस शेप के अंदर मैं ग्रेडियंट टूल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखें वो नहीं कर रहा। ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, नहीं करेगा वो। तो इसका जो आसान तरीका है कि इसको रेस्टराइज कर दें। अब करें अप्लाई, देखें हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम वो करेंगे। काइंडली ओपन माइक। माइक तो भाई चल रहा है आपका इमरान। अच्छा जी, सर जी, ओ हो, मैं कहा कोई बच्चा है, माइक सर जी आपका ओपन कर दूं? ये ने सर जी आपका माइक ओपन कर दिया सर, मैंने। मैंने कहा कि कोई नहीं यार, मैं भी आपके से क्लास ले ही रहा हूँ, आप मुझे बच्चा कह सकते हैं, कोई इशू नहीं नहीं सर जी, वो माजरत में नाम नहीं पड़ा आपका। तो सर आज काफी हो गया है तकरीबन। हाँ जी, तो मेरी का लिंक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे अपने लेक्चर को आज के रिवाइज करना है, एंड उसके बाद सर 5 मिनट्स में आप सेशन को एंड कर दीजिएगा। ये लिंक की क्लास में पढ़ाया वो भी सामने आपको दिखाई दे देगा क्या पढ़ाया है आज आपने। ठीक है, जी जी जी। और 8 बजे सर इसको ऑफ कर दीजिएगा सेशन को। स्टूडेंट्स क्लास कैसी है बताइएगा। कमेंट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे आपके सबके, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे हैं, अब जब लिखेंगे तो फिर बताएंगे ना। हाँ, ओके सारे जी, जाके ना आज अपने मेरा गला भी बहुत देते रहे जी पहले से। अच्छा सर, अल्लाह आपको सेहत दी सर। थैंक यू। अच्छा, तो तमाम बच्चे जो अभी कोई सवाल है किसी का, 5 मिनट रह गए हमारे पास, जल्दी जल्दी कोई सवाल पूछते हैं जो कुछ समझ रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई चीज समझ नहीं आई तो, वरना फिर इसको एंड कर रहे हैं हम। मजा आया मोहम्मद उमर भाई, महर उमर, ठीक है जी सर, गुड है, वेरी गुड सर। आपको ना ये लिंक दिया है थोड़ी देर पहले ना, एक लिंक दिया है, तो आप सबने उस लिंक पर जाकर अपने रिव्यूज देने हैं। कम से कम 2 से 3 लाइन का हर लेक्चर के बाद ये करना है आपने। आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहां जाके आपने अपने रिव्यूज देने कि जी हमने आज क्या पढ़ा, क्या चीज समझ आई, कौन सी चीज और सीखना चाहते हो, कौन से मसले मसाइल पेश आ रहे हैं आपको, वो आपका समझे कंप्लेन बॉक्स है, आपने वहां पे जाके अपने रिव्यूज देने हैं। एक समझ लें कि आपकी ये हाजिरी हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो ये यूं करना है आपने। खालिद साहब ने एक लिंक दिया है, ये किस चीज के लिए है? इमरान सर, कोर्स की आउटलाइन का लिंक एक बार फिर दे दें। ठीक है जी, कोर्स की आउटलाइन का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है आज का? ये ले जी, लिंक आ गया आपका। ओके जी, ठीक है। तो तमाम दोस्तों से इजाजत चाहता हूं कि आप इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, ये प्रैक्टिस करें। और एक काम जरूरी करना है आपने, हर बच्चे ने अपने आज के जो टूल्स पढ़े हैं उस टूल को यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसकी एक असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाई हुई है, इसको बनाने के बाद आपने फाइल में जाना है, सेव एज, और नीचे वहां पर नेम लिख दें अपना। इस जगह पर आके अपना नेम लिख दें, या नेम लिखने के लिए टेक्स्ट टूल होगा,
टेक्स्ट टूल लेके यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर अपना नेम लिख लें आप, ठीक है। तो नेम लिखने के बाद उसके ऊपर आपने इसको यहाँ पे फाइल सेव एज जेपीजी, ठीक है, इसको आपने सेव करना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो वो एक तस्वीर की शक्ल में सेव होगी, इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। तो जब ये सेव हो जाएगी तो इसको आपने आके अपने ग्रुप के अंदर जहां सर कहेंगे उसको वहां पे आके आपने उसको, क्या याद आप लोग, तो आप लोग जो है ना, इस तरह ये फाइल है आपके सामने जो मैंने सेव कर दी है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने वहां जाके अपने ग्रुप के अंदर वहां जाके शेयर करना है, ठीक हो गया। तो तमाम दोस्तों से इजाजत है कि वो जाएं और वहां जाके, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग जो है वो बंद हो गई। ये इस तरह एक तस्वीर की शक्ल में मैं दिखा रहा था आपको कि इस तरह एक तस्वीर की शक्ल में ना आप सबके सामने वो आएगी ये चीज इस तरह से। इसको जाके आप लोगों ने ना वहां पे शेयर कर देना है ग्रुप के अंदर जहां अपने रिव्यूज दे रहे हैं आप। 2 की हो गई है। अल्लाह हाफिज, ठीक है जी, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है। और अपना अपना जाके रिव्यू दे दें। आपका माइक फिर बंद हो गया सर। जी कितने लोगों ने फीडबैक दिया जी सर, ये जान छुड़वा कर जा रहे हैं और आपने भी देखा नहीं है, तो ये इनसे मैं चेक कर रहा हूँ अभी जाके इनकी आज के बाद जो रिव्यू नहीं देगा ना उसकी मैं वहीं उसके घर पहुंच के पिटाई करूंगा। सर उससे शफकत का हाथ उठा लीजिएगा उसके सर से, इन शॉर्ट। बस तो ठीक है, आपके ये लिए, यही आप उसके लिए पेन ले रहे हैं, वो आपके लिए नहीं ले सकते ना, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सर। ये अब ये प्यार से एक दफा समझाया सबको कि जाएं वहां जाके अपने रिव्यूज दें, जो नहीं बात मान रहा फिर उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ऐसे ही करेंगे। ये एक 1 2 दो 3 4 तीन 5 6 चार पाँच सात, 7 लोगों के आए हैं जी, और अभी भी 5 लोग रहते हैं। 5 लोग रहते हैं, ये बुरी बात है ना। तो सब जाएं जाके अपना रिव्यू दें, जरूरी होता है ये, ताकि आपके लिए जो इतना मेहनत कर रहा है उसको पता लगे कि हाँ इनको कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आपके जो वो होंगे ना रिव्यूज, वो कीमती होते हैं। हमें जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी चीज समझ आई, कौन सी चीज समझ नहीं आई, क्या मसाइल पेश आए आपको आज, तो इससे वो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो रिव्यू जरूर दें आज जाके अपना, ठीक है सर जी। टाइम हो गया तकरीबन, मेरे ख्याल में आपकी क्लास का नेक्स्ट जी सर 8 बज क्लास गए ज्वाइन पूरे। करते हैं, बहुत शुक्रिया। अगली क्लास हमारी परसों होगी जी, 8 से 9 के दरमियान। परसों 8 से परसों 9 ईमेल्स चेक करते रहिएगा, फेसबुक के लिंक और लर्निंग में लर्निंग के पेज के लिंक पे भी लाइव सेशन का लिंक ड्रॉप होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने की कोशिश किया करें क्लास में, ताकि सब लोग इस नॉलेज को सीख सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सर आप खुदा ना हाफिज। वहाँ से एंड कीजिए, आप मुझे होस्ट बना दें इसमें, बल्कि आप इसको एंड कर दें क्लास को ना, एंड मीटिंग ठीक है ऑल सर, पे, एंड ठीक है मीटिंग सर, मैं ऑल। कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है।